नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस्लाम इंसान को मोहब्बत और प्यार से रोकता नहीं, बल्कि इंसान को इस्लाम ने मोहब्बत के मुकम्मल तरीक़े बताए। इस्लाम ये तसव्वुर देता है कि आप मोहब्बत करें, लेकिन कब? निकाह के बाद मोहब्बत करें। हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये है कि हमने बचपन से अपने बच्चों को और ख़ुद भी स्क्रीन के ऊपर ऐसी वीडियोस देखी हैं और वो कुछ हमने देखा है कि जिसके अंदर जो कल्चर हमको दिया जाता है वो ये है, जो सोच दी जाती है वो ये है कि जैसे ही स्क्रीन पर किसी स्टोरी का आगाज़ होता है, एक नौजवान लड़के का एक नौजवान लड़की से मुआशरा दिखाया जाता है और लाशऊरी तौर पर घर के तमाम अफराद की जो हमदर्दियाँ होती हैं इन्हीं दो के साथ होती हैं और वालिदैन और माँ बाप को बतौर विलन पेश किया जाता है। और दुख और अफसोस की बात यह है, इस स्टोरी का एंड तो इस पे होता है कि उन दोनों का आपस में मिलाप करा दिया जाता है। इस्लाम का तसव्वुर बिल्कुल अलग है। इस्लाम कहता है आप मोहब्बत करें, ज़रूर करें, लेकिन निकाह जैसे खूबसूरत बंधन में बंधने के बाद करें और सारी उम्र करें। लेकिन जो हमने देखा और जो हमारे बच्चों को दिखाया जा रहा है वो इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुनाफी है। आप यूँ समझिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान की 70 से ऊपर कुछ शाखें। सबसे अदना शाख ये है किसी भी तकलीफ़ दे चीज़ को रास्ते से हटा दिया जाए, और सबसे आला शाख ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अलग बयान करते हैं कि इन्नल हयाअ मिनल ईमान, कि बेशक हया भी ईमान की एक शाख है। हया को आपने अलग क्यों बयान किया? जब आपने अदना भी बयान कर दी, जब आपने आला भी बयान कर दी, तो फिर हया को अलग बयान करने का क्या माना है? उसका मतलब ये है कि हया ईमान की वो शाख है जिसका ताल्लुक अदना के साथ भी है, जिसका ताल्लुक दरमियानी शाखों के साथ भी है और जिसका ताल्लुक आला दर्जे वाली शाखों के साथ भी है। तो अल्लाह ताला इस कहने वाले को भी और सब सुनने वालों को समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।